हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं राउट्स लॉ की। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने राउट्स लॉ की बात करी थी, लेकिन वहाँ पे जो राउट्स लॉ था वो लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए था, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए था। यहाँ पे जो होगा राउट्स लॉ वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए होगा। यहाँ पे सोल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, सोलवेंट तो यहाँ पे भी लिक्विड होगा, सोलवेंट वहाँ पे भी लिक्विड था, लेकिन वहाँ पे सोल्यूट क्या था, वो लिक्विड था। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, वो सॉलिड है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डायग्राम के बारे में समझेंगे, मैं क्या बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, देखिए, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सोल्यूट पार्टिकल सरफेस पर सॉल्वेंट की जगह ले लेते हैं। जो मैंने बनाया है, ये वाले क्या बनाए हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल बनाए हैं, और ये वाले बनाए हैं मैंने सोल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर सब इस तरह के हैं, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, ज़्यादा वेपर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल है और इनकी जगह किसने ले रखी है, कुछ सॉलिड पार्टिकल हैं, जिस वजह से क्या हुआ, इसकी इस सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। इस सॉल्वेंट की क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, मतलब वेपर प्रेशर इसका कम हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉरी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो इसको देखेंगे कैसे। देखो, हमने दो बीकर लिए थे, एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट, एक बीकर में सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या रख दिया, इनके ऊपर इवैक्यूएटेड बेल जार रख दिए। क्या है मेरे पास, इवैक्यूएटेड बेल जार है। ओके, हमने कुछ इनिशियल लेवल लिया। हमने देखिए इनिशियल लेवल लिया, यहाँ ले लो जरा। ठीक है, जब वेपर बनी इनकी, प्योर सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की, तो हमने देखा जो इसका लेवल था, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था उसका लेवल था कम था। आप देख भी रहे होंगे, ये लेवल ज़्यादा है इसका, इसका लेवल कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्योर सॉल्वेंट की वेपर ज़्यादा बनी होगी। हमने लिख भी रखा है मोर वेपर, इसकी क्या बनी, लेस वेपर, कम वेपर बनी है। ठीक है, तो हम वेपर प्रेशर को यहाँ से देख सकते हैं, किसका कम है किसका ज़्यादा है। कंक्लूजन ये निकला है कि किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे बात है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो राउट फ्लो में काम आएंगी, राउट फ्लो की जो डेफिनेशन होंगी उसमें काम आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं पहले तो, कंसिडर द वेपर प्रेशर, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने कह दिया पी नॉट कह दिया, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कह दिया पीएस। ठीक, हमने यहाँ पे कह दिया पीएस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा आपका, वो होगा पी नोट माइनस के पीएस, पी नोट माइनस के पीएस। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो राउट्स लॉ की डेफिनेशन में आती है टर्म, वो होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है, ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशो, मतलब कि पी नोट। ये क्या है आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution। ठीक है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने लगे तो ऐसे लिखेंगे कुछ। देखिए,
रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस के PS अपॉन P0, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे मैं सोल्यूट के मोल कह दूं, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, हमें यहाँ पे आप लिख ही रहा हूँ, मोल ऑफ सोल्यूट n कह दूं मैं, स्मॉल n, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मोल ऑफ सोल्यूट n कह दूं, और मोल ऑफ सोलवेंट, मैं इसको रफ करूंगा, सोल्यूट के मोल मैंने कह दिए, n में लिख रहा हूँ, सोलवेंट कह दिए कैपिटल n, क्योंकि सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो मैं कैपिटल कह दिया, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा इसका n प्लस n, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का, वो क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, ये तो होगा, ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और देखते रिजल्ट क्या आता है यहाँ से, ठीक है। देखिए P0 माइनस के PS अपॉन P0, ठीक है, हमने इसको कैसे लिख लिया, P0 अपॉन P0 माइनस के PS अपॉन P0 लिख सकते हैं, इक्वल में क्या चल रहा, n अपॉन n प्लस n, खत्म, तो 1 माइनस P0 अपॉन PS अपॉन P नोट, मैं P0 जीरो बोल रहा, P नोट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आऊँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना है बस यहाँ पर, इधर लिखते हैं इसको, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन n प्लस n, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं किया, इसको प्लस कर लिया, इधर ले आ गए, बस इधर लिखा नहीं, लिखा हमने इसको इधर लिखा हुआ था और इसको इधर लिया है तो माइनस हो गया, तो इसको हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस n अपॉन n, ठीक है। और PS अपॉन P नोट, PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू n प्लस n माइनस n अपॉन n प्लस n, एलसीएम लिया, इस n से ये n खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n प्लस n, ठीक है। अब देखो ये क्या था मेरे पास, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, तो हमने इसको क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मोल, तो ये क्या होगा मेरे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मेरे पास ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। या फिर मैं इसको x कह दूं, x1 वगैरह कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि बार बार इतना मोल फ्रैक्शन सोलवेंट लेना सही नहीं होता। तो PS इज इक्वल टू P नोट इनटू, मैंने इसको क्या कह दिया, से x1, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मैंने x1 कह दिया, कुछ ही मान सकते हो, x कह दो, है ना। और ठीक है, एक बात और, अगर अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, मतलब क्या आ गया कि मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके और इसके बीच एक लाइन खींचने लगे, सपोज करो, सवाल ये आता है कि इसके और इसके बीच लाइन खींचने लगे तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं खींचता हूं लाइन PS और x1, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो इसे कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, P0। लाइन कैसी आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो तो जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है,
तो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इसका m होगा, स्लोप होगा, वो क्या होगा आपका, इसका स्लोप होगा, वो क्या हो जाएगा आपका पी नोट। ठीक, एक बात और, अब जो मेरे पास पी नोट है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, कोई भी हो सकता है, बेंजीन, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही होगा, ये तो कांस्टेंट ही होगा, जिसका भी जिस भी सोलवेंट का वो जो पी नोट है तो कांस्टेंट ही होने वाला है। ठीक है, जब हम ये कांस्टेंट होने वाला है तो इसे कांस्टेंट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी एस इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है मेरे पास x1 है क्या, वैसे ही ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो मेरे पास ये क्या था, राउट्स लॉ था, किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए, सॉलिड प्लस लिक्विड सिस्टम के लिए। ठीक है, देखिए अब एक तो ये हो गया, ये तो राउट्स लॉ हो गया, लेकिन एक और होता है राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम वो भी यहाँ पे करेंगे, छोटा सा ही है राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन पहले आपको बता दूं कि 5% तक, 5% तक मतलब कि 1 ग्राम 2 ग्राम में 2%, 3%, 4%, 5% तक हम लेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, उससे ऊपर हम कंसंट्रेटेड लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन आया तो वहां पर जो मेरे पास ये है स्मॉल n है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो मेरे पास n+n है, हम इसको लगभग बराबर कह देंगे किसके, n के बराबर मान लेंगे। ठीक है, इसको n के बराबर मान लेंगे, तो मेरे पास जो राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसे आएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, केवल कितना होगा ये n अपॉन n। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या किसे इक्वल कह दिया लगभग इसके, तो n अपॉन n। ठीक है, केवल ये होगा। ठीक है, अब ये n क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब क्या हो जाएगा ये पी जीरो माइनस के पी एस अपॉन सॉरी पी नोट, W अपॉन एम। देखिए मैं W और M क्या का है, स्मॉल का है, क्योंकि मास क्या हो जाएगा सोल्यूट का है, ये मोलर मास क्या हो जाएगा सोल्यूट का। फिर मैं क्या कहूंगा इसको W अपॉन M। अच्छा, ये W क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा सोलवेंट का, ये क्या हो जाएगा W हो जाएगा मास ऑफ सोलवेंट, और ये M क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। देखिए एक बात और कहूंगा आपको, ये सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे आप अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, जो भी सिंबल आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको याद रखिए कि ये स्मॉल w क्या है। ठीक है, अच्छा मास ऑफ सोल्यूट है, कुछ बुक्स में इसको हम W1 कहते हैं, कुछ में W2 कहा गया है, कुछ बुक्स में इसको W1 W2 M1 M2 कह देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और जो आपको बता रहा है तो उनके सिंबल याद रखिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो है, लेकिन ये कैसे ऐसे नहीं है कि हाँ अगर मुझे मास ऑफ सोल्यूट मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं स्मॉल w से करूंगा, नहीं नहीं करता, मैं W1 कह दूंगा। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे भी करेंगे इसको, हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो यहाँ न्यूमेरिकल होंगे वो जो पहले वाला राउट्स लॉ था उसके भी होंगे, और जो ये वाला है इसके भी होंगे। ठीक है, लिक्विड लिक्विड के भी होंगे और सॉलिड लिक्विड के भी होंगे। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जाकर देख लो, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू। 3 मोल पी के लिए 2 मोल क्यू के लिए, दोनों को मिला दिया, तो जो टोटल मेरे पास सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर टोटल पूछ रहा है कितना होगा। देखिए जो पहले वाला राउट्स फ्लो है, मैं उसको एक बार बता दे रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास दो चीजें है, दो लिक्विड है, दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ऐसे होगा कुछ,
ए और बी है, ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर। अब ये पी ए क्या होंगे, पी ए क्या होगा सुनो, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, और पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ऐसे बी होगा पी बी इज इक्वल टू एक्स बी और पी नोट ए, सॉरी पी नोट बी। मेरे पास यहाँ पर आगे थोड़ा सा अलग है, उसने पी और क्यू दे दिया, उसने पी और क्यू दे दिया। ठीक है, हम पी और क्यू ले लेंगे। ठीक है, देखो इस तरह क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ पर मुझे मोल डायरेक्ट दे रखे, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद जहाँ मुझे मोल भी खुद निकालने होंगे। ठीक है, मेरे पास दो लिक्विड है पी और क्यू, ये है मेरे पास 3 मोल है पी के और 2 मोल है क्यू के। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो वेपर प्रेशर दे रखा है पी का, वो क्या दिया हुआ है मुझे 80 mm है, और जो इसका दे रखा है क्यू का वो दे रखा है मुझे 60 mm। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो। ध्यान दो, जो पी के मोल फ्रैक्शन होंगे, पहले बात तो टोटल मोल बताओ कितने होंगे, 3 और 2 5 होंगे ना यार, टोटल मोल तो 5 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी कितना होगा मेरे पास 3/3 और 2 5। ठीक है, ये पी का मोल फ्रैक्शन आ गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू, क्यू के मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब 3 और 2 5। ठीक है, कोई ज्यादा अभी मैं वही लिख रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई भी नहीं किया फॉर्मूला जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, पी का, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी। ठीक है, मैंने यहाँ पे पी था तो पी लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी। कैसे निकलता है ध्यान दो, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर चाहिए कितना 80। ठीक, और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू कैसे निकलता है, इसका क्या चाहिए मुझे, इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए 2/5, और इसका वेपर प्रेशर चाहिए कितना 60। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ध्यान दो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ध्यान दो, कैसे निकाल लूंगा मैं टोटल, मैं पीटी कह दूं उसको, है ना, पीटी कह दो, कैसे निकलता है ध्यान दो। एक सबस्टांस जो था मेरे पास, बस 3 भी हो सकता है, 2 फिलहाल तो हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है और दूसरे का पार्शियल प्रेशर कितना है, इसका 3/5 इंटू 80 प्लस 2/5 इंटू 60। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान दो, 60 आ जाएगा कि 16 हाँ ठीक है, 16 ठीक है, 12×5 = 60, 48 प्लस 12×2 = 24, और 24 कितने होते हैं 72 mm, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, 72 mm आंसर होगा आपका। ठीक है, ये राउट्स लॉ के ऊपर ही है, लेकिन कब, जब दोनों सबस्टांस, जब दोनों मेरे पास क्या हो, सोल्यूट भी और सोल्वेंट भी दोनों लिक्विड हो। ठीक है, चलिए अब एक ऐसा ही न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, मुझे जो है ना ये चीज खुद निकालनी पड़ेगी। देखते हैं चलो, न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane CH2Cl2 है 298 केल्विन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन होगी काफ़ी टाइम लगता है उनमें, मैंने लिख रखी है, मैं उनको डायरेक्ट लिखूंगा, आप चाहो तो उनको कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, चलिए, और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कोई आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए, कोई बुक होगी ना, बुक का वो पेज नंबर बता दो मुझे। ठीक है, या फिर एक काम करो,
मुझे मेल कर दो, ठीक है, वो फोटो खींच के उसका मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, पहले वाले राउंड स्लो के ऊपर ही है। मुझे यहाँ पे क्या क्या रखा उसने, वही है जैसे मैंने कहा था। आपको एक तरफ क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म, है ना, और एक तरफ क्या लिखना है, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। ठीक है, और स्टार्ट कीजिए। क्लोरोफॉर्म का मेरे पास क्या है, 200 mm का जो वेपर प्रेशर है, और इसका क्या है 415 mmHg। ठीक है, और उसने क्या लिया है, 25.5 ग्राम तो लिया है इसने क्लोरोफॉर्म। देखिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि W ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। मैंने क्या किया, इधर लिख लिया इसको, तो पक्की बात है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म तो है ही, उसको ऐसे कैसे लिखना कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। देखो आपको अगर ऐसे सही नहीं लग रहा तो आप कर सकते हो कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इतना, मास ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इतना, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इतना, वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इतना। आप ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे कर दिया, एक तरफ लिख लिया है और एक तरफ ये, और इनकी जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, मास की, इसकी, इनके वेपर प्रेशर की, वो इनके नीचे लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये कितना ले रखा है इसने, ये कितना ले रखा है 40 ग्राम, ये कितना ले रखा है 40 ग्राम। ठीक है, तो मुझसे वो पूछ रहा है कि इसके जो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, हमें इसका सॉल्यूशन मतलब पीटी निकालना है पहले जैसे। अंतर इतना है केवल वहां पे उसने मोल दिया हुआ था, हमें यहाँ पे मोल निकालने हैं। ठीक है, ओके चलो करते हैं। मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकलेंगे, इसके मोल कैसे निकलेंगे, W/M, W/M। अब इसका W कितना है 25.5 ग्राम। अब इसका M मुझे पता नहीं, ठीक है, M कैसे निकलता है, मोल मतलब मोलर मास कैसे निकलता है, ध्यान दो, कार्बन कितने यहाँ पे 1, तो कार्बन का M कैसे निकलेगा 12, हाइड्रोजन का 1, Cl कितने यहाँ पे 3, इसका कितना होता है 35.5, और ये सब मल्टीप्लाई करके और जोड़ने के बाद मेरे पास आता है भाई आपका 119.5। कितना आता है ये सब 119.5, मतलब 119.5। ठीक है, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा मेरे पास मोल कितना आ जाएगा 0.213, ओके 0.213। ठीक है, इसका मोल निकालते हैं, कैसे निकलेगा, इसका भी W/M करके निकलेगा, W/M। W कितना है इसका 40, इसका M कितना निकल कर आएगा, ध्यान दो, इसका M निकल कर आएगा 85। आपको वही करना है, कार्बन का क्या रखना है 12 रखना है, हाइड्रोजन का क्या रखना है 2 रखना है। भाई 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 आ जाएगा, और 35.5 का दुगुना कर दियो क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है, कितना आएगा यहाँ पे आपका 85। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 85, ओके। तो इसका जो मोल निकल के आ जाएगा आपका 0.470 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के मोल क्या है मेरे पास, ये इतना काम तो आपको बिना पूछे ही करना है उससे। ठीक है, टोटल मोल इनका सम आ जाएगा निकल के, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल मोल कितना आ गया मेरे पास, टोटल मोल्स कितने आ गए भाई, इसका उसका सम कर दो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है, देख लेंगे हमने ऐसे ही। ठीक है, प्लस 0.470,386, ठीक है 386 टोटल मोल्स ही यहाँ आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मोल फ्रैक्शन चाहिए। वेपर प्रेशर तो मेरे पास है ही कितना, इसका 200 है और इसका 415 है। ठीक है, 200 से 415, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इधर जगह खत्म होंगे, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकलेगा, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने आएंगे, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.213, 0.213 अपॉन टोटल मोल कितना आ जाएगा 0.683, अपॉन टोटल मोल 0.683। तो भाई इसकी कैलकुलेशन करके आती है आपकी 0.312, 200 का आंसर बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको दूसरे का अगर निकालना है तो आपको 1 में से माइनस कर दो ना भाई। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालना है तो एक तरीका तो होगा आपका
इसके मोल रखो, है ना, इसके मोल रखो अपन, टोटल मोल रखो, फिर उनकी ऐसे कैलकुलेशन करो। या फिर एक तरीका और है, स्मार्ट तरीका है वो, इसको 1 में माइनस कर दो ना, 0.312 को, निकल का जाएगा, कितना निकल का आएगा, निकल का आएगा आपका 0.688। मेरे पास अब क्या आ गया, दोनों सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन है, दोनों सब्सटेंस के मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मुझे क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, पी टोटल, पी टोटल, ठीक है। मेरे पास अब आंसर आएगा सीधा सीधा, मेरे पास अब सीधा सीधा आंसर आएगा, ध्यान दो कैसे निकलता है। एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन रखो, कितना है एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन, 0.312 इंटू इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन इंटू 200 इंटू 200 प्लस दूसरा मेरे पास सब्सटेंस है उसका मोल फ्रैक्शन, वो कितना है मेरे पास 0.688 इंटू इस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कितना है 415। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए 5 4 9 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, 8 अच्छा 14 अच्छा हासिल का 1 यहाँ पे 347.9, 347.9 आ जाएगा, कितना आएगा 347.9 mm आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से इसका। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, अब थर्ड में क्या कहता है वो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 इज 23.8 mmHg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। देखिए अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, ये तो बस शुरुआत है। आपने देखा भी होगा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वेशन का अलग सा वीडियो है न्यूमेरिकल की, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो उसमें दिया गया है ना वो डाटा लिख लो पेपर पे, जैसे यहाँ पे है, क्योंकि कुछ बच्चों को कभी कभी समझ ये नहीं आता कि यहाँ पे पी एस दिया हुआ है, P0 दिया, P0 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे उसने प्योर वाटर के लिए क्या रखा 23.8, तो उसने P0 दिया है। अब वो पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, वो PS पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो P0 मेरे पास क्या है, वो 23.8 mmHg है, हाँ, ठीक है। वो मुझसे PS पूछ रहा है, क्या होगी भाई, क्योंकि उसने क्या किया है 50 ग्राम यूरिया मिला दिया, मैं स्मॉल डब्ल्यू ले रहा हूँ देखो, ठीक है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने आपसे कहा था। हम यहाँ पे सोल्यूट का जो मास लेंगे वो स्मॉल डब्ल्यू लेंगे, सोलवेंट का जो मास लेंगे वो हम क्या लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू लेंगे, ठीक है, वो कैपिटल डब्ल्यू लेंगे। और जो यहाँ पे सोल्यूट का मोलर मास लेंगे वो स्मॉल डब्ल्यू लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख लिया, ये क्या है सोल्यूट का, स्मॉल एम क्या है, सोल्यूट का मोलर मास है। सोल्यूट मेरे पास क्या है, सोल्यूट मेरे पास यूरिया है, ठीक है, वो क्या है यूरिया है, सोल्यूट क्या है मेरे पास, यूरिया है। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO अमूमन क्या होगा, आपको मोलर मास दे दिया जाएगा, आपको अमूमन क्या होगा, मोलर मास दिया जाएगा सोल्यूट का, लेकिन कोई बात नहीं दिया, हम निकाल लेंगे। यूरिया क्या होता है, इसका M होता है 60, इसका M क्या होता है 60 होता है भाई। N का 14 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, यहाँ पे 2 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन क्या होगा 16, फिर नाइट्रोजन है मेरे पास, कितना होगा इसका 14 होगा, फिर इसका 2, सब सम करके हो जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। M कितना होता है इसका 60, और मेरे पास कैपिटल M क्या है, वाटर, वाटर का मोलर मास क्या होगा सबको पता है यार, 18 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास ये होगा, देखो मैंने आपसे कहा, वहां पे कहा था कि ये डाइल्यूट के लिए अलग होगा और कंसंट्रेटेड के लिए अलग होगा, पी नोट माइनस के पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन
m। ये क्या है मेरे पास, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम डाइल्यूट के लिए क्या है, ये छोड़ देते हैं, ये लिखते नहीं, ठीक है, बस ये और ये लिखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें करूँगा क्वेश्चन ये, आप क्या है ना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन कराना है वाला, करना है वाला, और आंसर मैच करना, जो मेरा आएगा जो आपका आएगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते जल्दी से। ठीक है, मेरे पास पी नोट क्या है, 23.8 माइनस के पी एस अपॉन 23.8। एक काम करो, अभी ऐसे लिखते हैं इसको हम, अभी इसको आप ना पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट ही करके लिखिए। इसके इक्वल में क्या है, डब्ल्यू है मेरे पास, कितना है डब्ल्यू, ये मेरे पास ये 50 अपॉन 850 अपॉन 50 अपॉन 850 प्लस, ये तो यूरिया के लिए हो गया, डब्ल्यू इसका कितना था, ना ना कुछ गड़बड़ है हमारे पास यहाँ पे, हम यूरिया के लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है, गलती हो गई वो है। डब्ल्यू क्या है यूरिया का 50 ग्राम है, और उसका एम 60, मास कितना है और उसका एम 60, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है वाटर के लिए डब्ल्यू, वाटर के लिए डब्ल्यू कितना है 850, ठीक है, और उसका एम क्या होता है 18। अब देखो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा मेरे पास वो आएगा 0.83 अपॉन 0.83 प्लस 47.22, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सम करके और डिवाइड करने के बाद आएगा 0.017, 0.017। अब आप देखिए ये किसके इक्वल आया, ये इसी के तो इक्वल आया ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो चीज है हमारे पास इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो कितना है मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आया मेरे पास, वो आया मेरे पास 0.017, ठीक है। हमसे तो उसने एक और चीज पूछी है, वो क्या पूछा है, पीएस भी तो पूछा है, जो मीन है वो तो पीएस ही है। चलो वो निकालते हैं, देखो मैं इसी फॉर्मूले में रखूंगा, पी जीरो था मेरे पास कितना 23.8, पीएस मुझे को फाइंड आउट करना है 23.8 इज इक्वल टू, अब मेरे पास इस पूरे की वैल्यू क्या आई, इस पूरे की y 0.017, अब मैं इसको इधर ले आऊं, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए आप कंफ्यूज मत हो, मैंने पहले ये जो चीज थी ना, ये वाली चीज पहले ये निकाल ली, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.017 आई, आ गई, ठीक है। अब हमने इसको इसके इक्वल रख ली, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या थी 23.8, 23.8 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं कैलकुलेशन तो कर रहा हूँ यहाँ पे, बस इसको धर लिया मल्टीप्लाई में, 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8 मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 23.8 माइनस पी एस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बच्चों आपका 0.4, क्या आएगा आपको दोनों का, इनका 0.4। देखो पी एस इधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, भाई पी एस तो प्लस में हो जाएगा ना, और ये इधर आ जाएगा 23.8 माइनस के 0.4, तो सिंपली क्या आएगा इसका आंसर 23.8, सॉरी 23.8 माइनस के 0.4, तो आपका 23.4 बच जाएगा, है ना, कितना mmHg, mmHg। तो आपका आंसर क्या है, चल में आपका आंसर है PS इज इक्वल टू 23.4 mmHg, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, क्या है ये PS है, क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ठीक है।
ये मेरे पास क्या आया था 0.017, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहा हूँ मैं। उसने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तो पूछा था, तो हमने इसलिए अलग निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अगर सपोज अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, और दो चीज पूछता है आपको, आपसे वो दो पार्ट में पूछता है, तो आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो ये तो कहीं आता नहीं आता बीच में, अगर आप इसी फॉर्मूले में सब कुछ रख के कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू द 178 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टोर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज। इसने वेपर प्रेशर पूछा है वाटर का, और ध्यान दो इसने वेपर प्रेशर वाटर पूछा है फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, मतलब इसने दोबारा फिर मुझसे पीएस पूछा है, दोबारा फिर क्या पूछा है, पीएस पूछा है। लेकिन जो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है ना, P0 माइनस पी नोट माइनस के पीएस अपन पी नोट, ठीक है, डब्ल्यू अपन एम वगैरह करके, ये जो क्वेश्चन होगा उस फॉर्मूले से नहीं होगा। ठीक है, ये हमें आप देख रहे होंगे, हमने जब एक लाइन लिखी थी ना यहाँ पे कि पीएस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, जब हमने राउट्स लॉ का, सेकंड में राउट्स लॉ का डेरिवेशन किया था, ठीक है, ये वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, ये वहाँ पे हमने लिखा था पी एस इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स 1। एक्स 1 हमने मान लिया था मोल फ्रैक्शन सोलवेंट, ये उससे होगा। ठीक है, लेकिन हमें पहले सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा सबसे पहले, जब उस फॉर्मूले में मेरे पास सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है तो। ठीक है, निकालिए चलो। मेरे पास यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, 18 ग्राम क्या है मेरे पास यहाँ पे, ग्लूकोज है, इसका मोल निकाल लो जरा। दो ही चीजें हैं मेरे पास, मोल ऑफ वाटर है और मोल ऑफ ग्लूकोज और वाटर है, तो यहाँ पे मोल निकाल लो, उसका कितना निकलेगा, डब्ल्यू अपॉन एम करके निकाल लो, डब्ल्यू अपॉन एम करके निकाल लीजिए जरा। डब्ल्यू कितना है इसका 18, एम कितना होता है इसका 180। देखिए, अगर किसी को मोलर मास निकालना ना आता हो या किसी को याद ना हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें मोलर मास निकालना नहीं आता, मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, सीधा सीधा पॉइंट बना जाएगा, ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास क्या है 178.2 ग्राम वाटर है, 178.2 ग्राम मेरे पास वाटर है। ठीक है, इसका भी मोल निकाल लो, डब्ल्यू अपॉन एम करके निकाल लो। 178.2 इसका एम क्या होता है 18, डिवाइड करके आ जाएगा, ये डिवाइड करके आ जाएगा आपका 9.9। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम आराम से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ वाटर 9.9 अपॉन टोटल मोल, मतलब 9.9 प्लस और ये ग्लूकोज के मोल। ठीक है, ग्लूकोज के मोल क्या हो गया। ठीक है, इनको सम करो और उसके डिवाइड कर दो, ये आएगा आपका आंसर बच्चों। ये 10 है, 10 को अगर 9.9 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका, सॉरी अगर 10 आप 9.9 को डिवाइड करोगे 1 पॉइंट इधर किस तरह तो 0.99 तो आएगा आपका सिंपली। ठीक है, मैंने ऐसे किया है, देखो 9.9 था और ये 10 हो जाएगा नीचे, जब यहाँ से एक जगह खत्म होगी तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो 0.99, कैलकुलेशन भी आसान है इसकी, मैंने लिख ली थी। ठीक है, उसके बाद आपका पूछ क्या रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अरे पीएस ही है यहाँ पे, पीएस ही है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ये किसके बराबर था, ये बराबर था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखो पी एस इज इक्वल टू x1। ठीक है, हमने कुछ ऐसे लिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमने पी नोट ऐसे लिया था। आपको अगर कुछ याद आए तो वीडियो अगर आप देख रहे हो सही से, तो पीएस मुझसे वो पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैंने निकाल लिया, कितना निकल रहा है 0.99 इंटू प्योर
वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, वो होता है आपका, ये आपको याद करना रखना पड़ेगा, वो होता है आपको 760 टोर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, 760 टोर होता है। मल्टीप्लाई करोगे आप इनकी, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 752.4 टोर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए हम फिलहाल वीडियो में इतने रखेंगे, और एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया जाएगा एज अ होमवर्क, ठीक है। उसको प्लीज़ आप करके उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। वो ऑप्शन में होगा, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, बस आपको क्या करना है, कमेंट में A B C D जो भी है आपका वो बताना है, ठीक है।